माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर में स्मार्ट इन्वेंटरी एंड बिलिंग सिस्टम का ये हमारा चौथा नंबर वीडियो है और आज के इस वीडियो में कुछ क्वेरी क्रिएट करेंगे जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेरी क्रिएट किए थे। दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले वाले वीडियो में डेमो देखा था, उसके बाद कुछ टेबल और क्वेरी क्रिएट किए थे। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, गमरोड के थ्रू और डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे बाय कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पुराने वाले डेटाबेस को ओपन किया। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने 3 क्वेरी क्रिएट किए हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर डिटेल क्वेरी तक। ऑर्डर डिटेल की क्वेरी जो है यहाँ पर इसको डिज़ाइन भी ओपन करते हैं। ऑर्डर डिटेल की क्वेरी जो है यहाँ पर इसके अंदर में 2 टेबल्स लिए हम लोगों ने, ऑर्डर डिटेल टेबल और ऑर्डर टेबल। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर और इसमें ऑर्डर आईडी लिए हैं, क्वांटिटी, प्राइस और जीएसटी अमाउंट। और यहाँ पर जो है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है लाइन टोटल जो है यहाँ पर कॉलम है क्वांटिटी इंटू प्राइस प्लस जीएसटी किया है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपको सेम ऐसे ही लिखना है जो लास्ट वाला जो हमारा क्वेरी में जो फील्ड है इसमें। तो यहाँ पर आते हैं करंट डेटाबेस में और यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्रिएट में। क्वेरी डिज़ाइन को यहाँ से चूज़ करेंगे और यहाँ से टेबल्स में आने के बाद ऑर्डर टेबल और ऑर्डर डिटेल टेबल, इन दोनों को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ऑर्डर आईडी है ऑर्डर टेबल से, ऑर्डर डिटेल टेबल से, ठीक है। तो उसके बाद क्वांटिटी है और प्राइस है, जीएसटी अमाउंट है। ये तीनों चारों जो है यहाँ पर चारों फील्ड जो है ये सभी ऑर्डर डिटेल टेबल से ही है। तो इनको हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऑर्डर डिटेल टेबल में सबसे पहले ऑर्डर आईडी, उसके बाद क्वांटिटी, प्राइस और जीएसटी अमाउंट, इनको ले लिए। तो यहाँ पर हम लोग जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद जो हम लोगों ने अभी कॉपी किए थे इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो लाइन टोटल यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। लाइन टोटल जो है यहाँ पर एक नया फील्ड बनेगा, उसमें क्वांटिटी टू प्राइस होगा प्लस जीएसटी अमाउंट होगा, ठीक है। ओके कर लेते हैं, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर इसको भी हम लोग क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर डिटेल क्वेरी जो है पी के लिए है, यानी परचेस के लिए है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर दिए हैं पी। तो इसको हम लोग इसी नाम से सेव कर लेते हैं, अंडरस्कोर पी। तो ऑर्डर डिटेल क्वेरी अंडरस्कोर पी दे दिए, ओके करके इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको क्लोज भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा हो चुका है, प्रीवियस डेटाबेस का ये है, तो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं इसको भी। अब यहाँ पर आता है ऑर्डर डिटेल क्वेरी जो है इस यानी कि सेल्स के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं। यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है टेबल हम लोग चेंज करेंगे, एस ऑर्डर डिटेल टेबल और एस ऑर्डर टेबल, ये दो को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, वापस से जाएंगे तो क्वेरी क्रिएट करने के लिए जाते हैं वापस से हम लोग यहाँ से क्वेरी डिज़ाइन में और टेबल्स में आने के बाद जो एस ऑर्डर डिटेल टेबल है इसको ऐड कर लेते हैं और एस ऑर्डर टेबल दोनों को। यहाँ पर भी सेम हम लोग उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लेंगे ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी, प्राइस और जीएसटी अमाउंट, और यहाँ पर हम लोग जूम करके इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को। तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा और ओके कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दे देंगे ऑर्डर डिटेल क्वेरी, ऑर्डर डिटेल क्वेरी अंडरस्कोर एस देंगे और इसको सेव कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर भी सेम उसी तरह से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ पर रिलेशनशिप जो है अगर नहीं शो हो तो यहाँ पर मैनुअली आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और ऑर्डर आईडी से ऑर्डर आईडी को यहाँ से इस तरह से आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं लेफ्ट की मदद से माउस का। और दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने प्रीवियस जो वीडियो हम लोगों ने इस सीरीज़ में बनाए हैं उनको आपने देख लिया है? उसमें यस करके कमेंट कीजिए, और अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट में नो करके कमेंट कीजिए और जा कर के पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो चुका है हमारा ऑर्डर डिटेल क्वेरी एस यानी कि सेल्स के लिए, तो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगला है क्वेरी जो है FY_प्रॉफिट, तो इसको हम लोग डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं और इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ये जो है यहाँ पर इस क्वेरी में यहाँ पर बहुत सारा जो है कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो इसको मैन्युअली अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। और आप जो है इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको कैसे टाइप करना है इसको मैं भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग क्रिएट में, क्वेरी डिज़ाइन में, और यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और एसक्यूएल जो व्यू है इसमें हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने कॉपी किए हैं इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसी नाम से सेव करेंगे, क्वेरी FY_प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर सेव कर लेते हैं FY_प्रॉफिट, ओके करके सेव कर लेते हैं। क्लोज कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ये हो चुका है। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। अब आता है हमारा अगला यहाँ पर क्वेरी FY परचेस अमाउंट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं और इसको भी हम लोग सेम उसी तरह से उसी प्रोसेस से करेंगे जैसे कि अभी हम लोग ने प्रॉफिट का किया है। तो इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे यहाँ पर करेंट डेटाबेस में, क्वेरी डिज़ाइन में आएंगे, राइट क्लिक करके एसक्यूएल में जाएंगे और उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं जूम करके वापस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये यहाँ पर हो गया। अब इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे। तो नाम जो है सेम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर क्वेरी FY परचेस अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेव कर लेते हैं, क्वेरी FY परचेस अमाउंट, ओके करके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लेटर है, यहाँ पर कैपिटल लेटर में मैंने अपर केस में यानी कि लिख दिया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको स्पेलिंग जो है सेम रखना है। स्पेलिंग अगर इधर उधर हुआ तो एरर आ सकता है क्वेरी को रन करने में। तो देखिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है इसमें, मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको क्लोज कर लेंगे और यहाँ से रीनेम कर लेंगे, क्वेरी परचेस अमाउंट, FY परचेस अमाउंट। ठीक है, इसको कर लिए। अब आता है यहाँ पर अगला, इसको क्लोज कर लेते हैं, क्वेरी FY परचेस काउंट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में आते हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लूँगा और आते हैं करंट डेटाबेस में, क्रिएट में जाते हैं, क्वेरी डिज़ाइन, यहाँ से एसक्यूएल को व्यू करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर जो नाम रहेगा यहाँ पर इसका क्वेरी FY परचेस काउंट। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं, क्वेरी FY, ओके करके सेव कर लेते हैं। इसको भी क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है परचेस काउंट हो गया। अब यहाँ पर सेल्स का जो अमाउंट है, क्वेरी FY सेल्स अमाउंट, इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और यहाँ पर बाकी के जो भी क्वेरी हैं, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेरी को बनाने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।